नमस्ते। आज हम जरा साइंस की मदद से ये समझने वाले हैं कि अपने दिन की शुरुआत को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। सुबह के वो पहले 90 मिनट, जैसा कि हम देखेंगे, आपके पूरे दिन का मूड, आपकी एनर्जी सब कुछ सेट कर सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अलार्म बंद होने के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है? क्या हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है? हम में से ज्यादातर लोगों की यही कहानी है ना? लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये आदत हमारे दिमाग और हमारे दिन पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। तो ठीक है, जरा इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। फोन उठाने की ये जो आदत है ना, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल घटना है जिसके कुछ सीरियस नतीजे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सुबह सुबह फोन इस्तेमाल करना हमारे दिमाग के साथ असल में करता क्या है। तो न्यूरोसाइंटिस्ट ने पता लगाया है कि इसके 5 बड़े असर होते हैं। ये हमारे दिमाग के नेचुरल फ्लो को बिगाड़ता है, स्ट्रेस बढ़ाता है, फोकस तोड़ता है और हमें एक ऐसे मोड में डाल देता है जहां हम दिन को कंट्रोल नहीं करते, बस उस पर रिएक्ट करते रहते हैं। डॉक्टर राज समझाते हैं कि हम दिमाग की एक बहुत ही शांत और क्रिएटिव स्टेट, जिसे थीटा ब्रेनवेव कहते हैं, उसे पूरी तरह से मिस कर देते हैं। मतलब आराम से क्रिएटिव तरीके से जागने की बजाय आप सीधा स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये छोटी सी आदत पूरे दिन के लिए एक स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन का एक पैटर्न सेट कर देती है, जिससे बाहर निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ सुबह के कुछ मिनटों की बात नहीं है, ये पूरे दिन की नींव रखने की बात है। पर अच्छी खबर यह है कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे दिन के वही पहले 90 मिनट्स हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका हो सकते हैं। और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का मेन पॉइंट है। डॉक्टर एशले के मुताबिक सुबह का वक्त कोई कोरा कागज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल बायोलॉजिकल टाइम है। इस दौरान हम जो भी चुनते हैं उसका हमारी बॉडी और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए यहाँ 5 आदतें हैं जो एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क बनाती हैं। ये आदतें बेसिकली हमारी बॉडी को सही फ्यूल और सही सिग्नल देने के बारे में हैं, ताकि हम दिन की शुरुआत सही तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले और सबसे आसान काम से शुरू करते हैं, पानी पीना। ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये असल में हमारे मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने का एक जबरदस्त तरीका है। सोचिए, पूरी रात सोने के बाद हमारी बॉडी नेचुरली डिहाइड्रेटेड होती है। पानी पीने से न सिर्फ वो कमी पूरी होती है, बल्कि ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी कम करता है, जो अक्सर सुबह सुबह भूख बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये नंबर देखिए, ये दिखाता है कि ये कितना पावरफुल है। सिर्फ पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म 30% तक बूस्ट हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना किसी मेहनत के अपनी बॉडी का इंजन स्टार्ट कर देना। अच्छा, अब दूसरे फ्यूल पर आते हैं, प्रोटीन। और ये सिर्फ कोई भी प्रोटीन खाने के बारे में नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक थ्योरी है जो बताती है कि प्रोटीन हमारी भूख को कैसे कंट्रोल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी को एक खास मात्रा में प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। अगर उसे वो नहीं मिलता तो बॉडी हमें और खाने का सिग्नल देती रहती है, तब तक जब तक उसकी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी ना हो जाए, भले ही इसका मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरी खाना क्यों ना हो। तो ये कंपैरिजन देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। कम प्रोटीन वाला नाश्ता हमें दिन भर क्रेविंग्स और ज़्यादा खाने के एक साइकिल में फंसा देता है। वहीं एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हमें संतुष्ट रखता है और हमारे ब्लड शुगर को भी स्टेबल रखता है। और इसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। सिर्फ नाश्ते में प्रोटीन को प्राथमिकता देकर जो शाम को बेवजह की स्नैकिंग होती है ना, वो कम हो जाती है और इससे हर दिन लगभग 200 कैलोरी तक बच सकती हैं। अब ईंधन से हटकर सिग्नल्स की बात करते हैं। पहला पावरफुल सिग्नल जो हम अपनी बॉडी को दे सकते हैं वो है रोशनी, जो सीधा हमारी बॉडी क्लॉक से बात करती है। जब सुबह की रोशनी हमारी आंखों के पड़ती है तो हमारे दिमाग को एक सीधा साधा सिग्नल मिलता है, चलो उठने का और एक्टिव होने का टाइम हो गया है। ये नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बंद कर देता है और हमें नेचुरली एनर्जेटिक महसूस कराता है। और ये वाला डेटा तो और भी दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि रोशनी का समय सीधा सीधा वेट मैनेजमेंट से जुड़ा है। जो लोग सुबह जल्दी रोशनी के संपर्क में आते हैं, उनका बीएमआई कम होता है। ये एक और सबूत है कि हमारी बॉडी कुदरत के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और अब आता है हमारा दूसरा जरूरी सिग्नल, मूवमेंट। मतलब डिजिटल स्ट्रेस लेने से पहले थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी।
तो देखिए, यहां हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है स्क्रीन से शुरू होने वाला, जो तुरंत स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और हमें रिएक्टिव मोड में डाल देता है। और दूसरा रास्ता है हल्की फुल्की मूवमेंट से शुरू करने का, जो कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है और हमें अपने दिन को कंट्रोल करने की पावर देता है। चुनाव हमारा है। अच्छा, अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कुछ एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर एक चीज का नियम काम आता है। डॉक्टर एशले का ये कोट बिल्कुल पॉइंट पर है। जटिलता निष्पादन की दुश्मन है। जब हम एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर होता कुछ भी नहीं है। सफलता की चाबी है छोटी और लगातार शुरुआत करने में। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। छोटे कब्जे बड़े दरवाजे खोलते हैं। हमें अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलनी है। हमें बस वो एक छोटी सी आदत ढूंढनी है जो समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके। तो ये पूरी बातचीत आखिर में इसी एक सवाल पर आ जाती है। इन 5 आदतों में से पानी, प्रोटीन, रोशनी, मूवमेंट या फोन से दूरी, वो एक कौन सी चीज है जिसे कल अपनी सुबह में शामिल किया जा सकता है? क्योंकि एक बेहतर दिन की शुरुआत एक छोटे से बदलाव से ही होती है।